तो दोस्तों, हम पैदा होते हैं और हमारे बच्चे जन्म के साथ ही हमारे बारे में बहुत सी पहचान तय कर दी जाती है। हमारा नाम, हमारा परिवार, हमारी भाषा, हमारा स्थान, हमारे बारे में लोगों की उम्मीदें। लेकिन क्या हमारी पूरी पहचान केवल वही है जो दूसरे लोग हमारे बारे में तय कर दें? क्या एक इंसान को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह खुद को समझे, अपने गुणों को पहचाने, अपने सपनों को चुने, अपने विचार बनाए और अपने जीवन की दिशा तय करने की कोशिश करे? क्योंकि पहचान केवल वह नहीं है जो दुनिया में हमें कहती है, पहचान वह भी है जिसे हम अपने भीतर समझते हैं और अपने कर्मों से बनाते हैं। आज द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स में हम बात करेंगे अपनी पहचान चुनने के अधिकार की। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो अक्सर पहला सवाल होता है, आपका नाम क्या है? फिर आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, किस भाषा में बात करते हैं। लेकिन क्या इतना ही किसी इंसान की पहचान है? नहीं। एक व्यक्ति के पहचान में उसके विचार हो सकते हैं, उसकी प्रतिभा हो सकती है, उसके सपने भी हो सकते हैं, उसके मूल्य हो सकते हैं, उसकी पसंद और रुचियाँ हो सकती हैं, उसका व्यवहार हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण उसका अपना आत्मबोध। इंसान की पहचान एक चीज़ नहीं है जिसे केवल बाहर से देखकर पूरी तरह समझ लिया जाए। किसी व्यक्ति को जानने के लिए कभी कभी उसकी कहानी सुननी पड़ती है। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव को चित्र बनाना बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे मैदान में खेलते, आरव कागज़ और पेंसिल लेकर बैठ जाता। वह इमारतें बनाता, पेड़ बनाता, लोगों के चित्र बनाता और कभी कभी अपने भविष्य की कल्पना भी बनाता। लेकिन आसपास के कुछ लोग कहते, चित्र बनाने से क्या होगा, कुछ और करो, तुम्हें वही करना चाहिए जो हम चाहते हैं। आरव चुप रहता है। एक दिन उसके शिक्षक ने उसकी बनाई हुई तस्वीर देखी। उन्होंने पूछा, तुम्हें चित्र बनाना इतना पसंद क्यों है? आरव ने कहा, सर, मैं जब चित्र बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद को समझ पा रहा हूँ। शिक्षक मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दूसरों की उम्मीदें सुनना ज़रूरी है लेकिन अपनी आवाज़ पहचानना भी ज़रूरी है। उस दिन आरव ने एक बात सीखी, अपनी पहचान समझना खुद को समझने की शुरुआत है। समाज का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। परिवार हमें संस्कार देता है, विद्यालय हमें ज्ञान देता है, दोस्ती हमें अनुभव देती है, समाज हमें परंपराएं देता है। इन सब का हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मार्गदर्शन दबाव बन जाए। जब कोई कहता है तुम्हें यही बनना है, तुम्हें यही पसंद करना है, तुम्हें ऐसे नहीं हो सकते, तुम्हें हमारे अनुसार ही रहना होगा, तब व्यक्ति के सामने एक सवाल खड़ा होता है, मैं वास्तव में कौन हूँ? हम में से बहुत से लोग कभी ना कभी दूसरों की राय के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वीकार किए जाने की इच्छा होती है। हमें लगता है अगर मैं सबकी पसंद के अनुसार रहूँगा तो शायद लोग मुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। एक व्यक्ति आपको अच्छा समझेगा, दूसरा आपको गलत समझेगा। एक आपकी पसंद की प्रशंसा करेगा, दूसरा उसी पसंद का मजाक बनाएगा। तो फिर सवाल यह है, क्या हमें हर बार दूसरों की राय के अनुसार खुद को बदलते रहना चाहिए? नहीं, दूसरों के बात सुननी चाहिए लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अपनी पहचान चुनने का अधिकार, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अपने बारे में हर तत्व को मनमाने ढंग से बदल सकते हैं। इसका अर्थ है व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व, मूल्यों, रुचियों, विचारों और जीवन के लक्ष्यों को समझने तथा अपने बारे में निर्णय लेने की उचित स्वतंत्रता और सम्मान मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी को विज्ञान पसंद है, किसी को साहित्य, किसी को खेल, किसी को तकनीक, किसी को सामाजिक सेवा, किसी को कला। हर व्यक्ति का रास्ता अलग हो सकता है और अलग होना गलत होना नहीं है। कई बार बच्चों को, युवाओं से कहा जाता है कि तुम्हें यही करियर चुनना चाहिए, फला व्यक्ति का बच्चा यह कर रहा है, तुम भी वही करो। लेकिन हर व्यक्ति की प्रतिभा अलग होती है। किसी का गणित अच्छा हो सकता है, किसी की भाषा अच्छी हो सकती है, किसी को मशीनों में रुचि हो सकती है, किसी को लोगों की मदद करने में आनंद मिलता हो। इसलिए करियर चुनते समय केवल समाज की अपेक्षा नहीं, अपनी क्षमता, रुचि, मेहनत और वास्तविक परिस्थितियों को भी समझना चाहिए। सलाह लेना अच्छी बात है लेकिन अपने भविष्य पर विचार करना भी जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा ये सुनता रहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम दूसरों जैसे नहीं हो, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। इसलिए किसी की पहचान का मजाक उड़ाना सिर्फ मजाक नहीं होता। कभी कभी शब्द किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
हमें यह सीखना होगा, असहमति हो सकती है, अपमान नहीं, अलग विचार हो सकते हैं, भेदभाव नहीं, अलग पहचान हो सकती है, लेकिन सम्मान सभी का होना चाहिए। दुनिया आपको कई नाम देगी, कई पहचान देगी, कई उम्मीदें देगी, कई बार आपकी तुलना दूसरों से करेगी, लेकिन आपको अपने भीतर की आवाज़ को समझने का अवसर भी खुद को देना होगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने नाम नहीं हैं, आप सिर्फ अपने परिवार नहीं हैं, आप सिर्फ अपने काम नहीं हैं, आप सिर्फ अपनी उपलब्धियां नहीं हैं, आप एक इंसान हैं जो हर दिन सीख रहा है, बदल रहा है और अपने जीवन की कहानी लिख रहा है। अपनी पहचान चुनने का अधिकार दूसरों को बदलने का अधिकार नहीं है, ये खुद को समझने का अधिकार है, अपने सपनों को पहचानने का अधिकार है, अपने मूल्यों के अनुसार जिम्मेदारी से जीने का अधिकार है और सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व का सम्मान करने का अधिकार है। दुनिया आपको बताएगी आपको कौन होना चाहिए, लेकिन अपने जीवन की दिशा समझने की यात्रा आपको खुद करनी होगी, क्योंकि पहचान केवल दुनिया के द्वारा दी गई चीज़ नहीं है। पहचान वह कहानी है जिसे हम अपने जीवन में से लिखते हैं। मेरा अंतिम संदेश है, अपनी पहचान को समझिए, दूसरों को पहचान का सम्मान कीजिए और दूसरे अपने जीवन की कहानी और आप अपने जीवन की जिम्मेदारी, अपनी कहानी की जिम्मेदारी स्वयं लिखिए।